नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि इनकम टैक्स स्लैब्स क्या होते हैं, 2025 में कौन कौन से इनकम टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं, आपकी आय पर कितना आयकर आपको देना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो इनकम टैक्स जमा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि 2025 में कौन कौन से इनकम टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं। तो पहला जो इनकम टैक्स स्लैब्स है यहाँ पर 0 से 4 लाख तक बनाया गया है, यानी कि आपकी सालाना आय अगर 4 लाख रुपए तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स 0 रहेगा। लेकिन अगर आपकी सालाना आय 4 लाख से 8 लाख रुपए तक है, जो कि इसका दूसरा स्लैब है, तो आपको इस आय का 5% आपको आयकर देना होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम इससे भी ज्यादा है, जो आपका तीसरा स्लैब 8 से 12 लाख तक बनाया गया है, यानी कि आपकी सालाना आय 8 लाख से 12 लाख रुपए तक है, तो आपको उस आय पर 10% का आयकर देना होगा। लेकिन अगर आपकी सालाना आय इससे भी ज्यादा है, यानी कि आप 12 लाख से 16 लाख के स्लैब में आते हैं, जो कि चौथा स्लैब यहाँ पे बनाया गया है, तो इसका 15% आपको आयकर जमा करना होगा। अगर आपकी सालाना आय इससे भी ज्यादा है, यानी कि 16 से 20 लाख तक है, जो कि आपका पांचवा स्लैब यहाँ पे बनाया गया है, तो आपकी आय पर 20% का आपको आयकर देना होगा। अगर आपकी सालाना आय इससे भी ज्यादा है, यानी कि 20 लाख से 24 लाख के स्लैब पे आप आते हैं, जो कि छठा स्लैब यहाँ पे बनाया गया है, तो आपको उस आय का 25% आयकर जमा करना होगा। और अगर आपकी सालाना आय इससे भी ज्यादा है और 24 लाख से ऊपर आपका आता है, जो कि सातवां स्लैब बनाया गया है, तो आपको उस आय का 30% आपको जमा करना होगा आयकर के लिए, यानी कि इनकम टैक्स देना होगा। तो ये तो स्लैब से जो 2025 में इनकम टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको आयकर देना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि आपकी आय इतना है तो कितना आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर से पहला एग्जांपल हमने लिया है कि अगर आपकी सालाना आय 6,80,000 रुपए है, तो आपको कितना इनकम टैक्स यहाँ पर देना होगा। तो स्लैब 1 यहाँ पर देखिए, 0 से 4 लाख तक आपका टैक्स फ्री है, यहाँ पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 4 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। उसके बाद आगे की जो है आपका 6,80,000 रुपए है, यानी कि 4 लाख से 2,80,000 ज्यादा है, तो ये स्लैब 2 में आएगा। 4 लाख से 8 लाख तक आपको 5% देना है, यानी कि 2,80,000 पर आपको 5% देना है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो आपके आएंगे और 5 से 5 8 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, तो इस स्लैब में आपको 14,000 रुपए पे करने होंगे। अब बात करते हैं कि जिसकी सालाना आय 6,80,000 रुपए है, तो उसे कुल कितना टैक्स देना होगा। यहाँ पर 4,000 यानी कि 14,000 रुपए का उसे इनकम टैक्स देना होगा। इसके बाद हमने दूसरा एग्जांपल लिया है, सालाना आय 10,50,000 रुपए रखा है, तो इसमें कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 लाख तक कोई आपको नहीं देना होता है, क्योंकि जो फर्स्ट स्लैब है 4 लाख तक वो टैक्स फ्री है। दूसरा स्लैब आपका आता है 4 लाख से 8 लाख तक, जिस पर आपको 5% देना है, यानी कि 4 लाख से 8 लाख तक 4 लाख रुपए हो जाएंगे और 4 लाख पर आपको 5% देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, 5 और 20, तो 20,000 रुपए यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका जो बचा हुआ है कितना है, 10,50,000 है और 8 लाख तक आपका टैक्स पे हो चुका है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना है आपका, 8 लाख से 10,50,000 तक, यानी कि 2,50,000 रुपए। ये कौन से स्लैब में आएगा, 8 से 12 के स्लैब में, और इसमें कितना देना है आपको टैक्स, 10%। तो इसका 10% आप निकाल दीजिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो और इस जीरो से 0, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 25,000 रुपए यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जिसकी सालाना आय 10,50,000 रुपए है, तो उसे टोटल कितना टैक्स पे करना होगा। तो उसके लिए टोटल टैक्स यहाँ पर हो जाएगा 25,000 प्लस 20,000 45,000, और यहाँ पर 0 है, तो टोटल टैक्स पे इसका हो जाएगा 45,000 रुपए। अब तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया है कि अगर किसी की सालाना आय 11,30,000 रुपए है, तो उसे कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। तो पहला स्लैब देखिए, 0 से 4 लाख तक 0% दिया गया है, यानी कि 4 लाख तक टैक्स फ्री है, तो 4 लाख तक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
उसके बाद 4 से 8 का जो दूसरा स्लैब है उसमें 5% आपको देना है, तो 4 लाख रुपए का 5% निकाल दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके, तो 5 चौक 20,000 रुपए यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद उसकी जो सालाना आय है वो 11,30,000 रुपए है। तो 8 लाख के ऊपर कितना बचा आपका, 8 से 11.3 लाख तक टोटल 3,30,000 रुपए होगा। अब ये कौन से स्लैब में आएगा, 8 से 12 वाले में, जो तीसरा स्लैब है। तो इस पे कितना लगेगा, इस आय का 10% आपको टैक्स देना है। तो इसका 10% आप निकाल दीजिए। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से जीरो कट जाएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा, 33,000 रुपए आ जाएगा। अब बात आती है कि उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 33,000 ये पे करना है उसे, और 20,000 ये करना है, तो टोटली 53,000 उसे पे करना है। तो 53,000 जो उसको पे करना है, क्योंकि ये स्लैब जीरो है, तो टोटल जो इसका टैक्स पे करना होगा इसको 53,000 रुपए करना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूं कि आपको टैक्स निकालना आ गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो इनकम टैक्स पे करते हैं। धन्यवाद।